बोलिए चौथ माता की जय। तो बहनों, करवा चौथ माता का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम करवा चौथ की व्रत की कथा सुनते हैं। तो आइए सुनाते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, देखिए बहन, चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, और तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो और भोजन कर लेते हैं। परंतु उसकी भाभी इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी हमारा चांद नहीं निकला है, अभी आपका चांद निकला है। तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलने से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसका श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे अयोग्य करने के साथ साथ धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी और कलेशों से मुक्त होंगे। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की पत्नी थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, जो तू कुछ मांगना चाहती है मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि माई धन मांग लो। बहू बोली कि माई पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें करते हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और क्या मांगे पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुखी से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया और बेटे बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया बोल, तुझे क्या चाहिए, क्या मांगती है, हमारा वचन है तो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यो कहे गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे उस बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम सबको देने की कृपा करना।